तू आज कोई स्कूल नहीं गया? आज कोई स्कूल नहीं गया? नहीं फर्क पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क। इतना मूर्ख लड़का है वो। सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा हेट किए गए बच्चों में से अब एक और नाम शामिल हो गया है, जिसका नाम अभिनव है। वैसे मैं आपको बता दूं, दे ऑल आर इनोसेंट। ये अपने मन से कुछ नहीं करते, इनसे करवाया जाता है। और हर बच्चे के पीछे कोई मैच्योर पर्सन का आइडिया होता है। ये उसके मम्मी पापा या रिलेटिव हो सकते हैं। अभिनव के साथ भी यही हुआ। बाबा बनने का शॉर्टकट तरीका अपनाया गया। चीज़ें सही चल रही थी, लेकिन फिर कुछ मिस्टेक्स हुए जिनको अभिनव के पेरेंट्स समझ नहीं पाए और चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो गई। तू आज कोई स्कूल नहीं गया? आज कोई स्कूल नहीं गया? इतना मूर्ख लड़का है वो। तो अगर आप भी कथावाचक या बाबा बनना चाहते हैं तो अभिनव जैसी ये गलतियां मत करना। इन गलतियों को मैंने नोटिस किया है और वीडियो कंप्लीट देखना, क्योंकि अभिनव जैसी गलतियां बड़े बड़े लोग डिफरेंट प्रोफेशन में भी कर जाते हैं, जो कि मैं इस वीडियो में आगे दिखाऊंगा। अभिनव एक 9-10 साल का बच्चा जिसकी भक्ति वाले रील्स इंस्टा पे बहुत वायरल होते हैं। जैसे सभी लोग रील्स डालते हैं, वैसे इनके पापा ने अभिनव का वीडियो डाला। एंड अभिनव के इनोसेंस लोगों को अच्छा लगा और उसके वीडियोस पे व्यूज जाने लगे। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सही है। लेकिन फिर इनके पापा को लगा क्यों ना अभिनव का करियर कथावाचक में बनाया जाए। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कथावाचक बनकर लोगों को ज्ञान देना और इस करियर में पैसा एंड फेम कितना है ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे। और इसके पीछे उनके पापा की ही सोच रही होगी, क्योंकि अभिनव के इंस्टा अकाउंट पे उनके पापा ही मैनेज करते हैं। अभी तो उन्होंने अपना नाम उनके अकाउंट से हटा दिया है, लेकिन कुछ टाइम पहले मैंने चेक किया था तो लिखा हुआ था मैनेज्ड बाय हिज फादर तरुण अरोरा। उनकी इंस्टा आईडी मैंने चेक किया तो पता चला कि वो पब्लिक स्पीकर, एंटरप्रेन्योर, राइटर, मल्टी टैलेंटेड हैं। फिर अभिनव को कथावाचक बनाने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। एक बात का और जवाब दीजिए अनुभव, क्योंकि आप कथावाचक हैं, बहुत से लोग आपको सुनते हैं। क्योंकि आप कथावाचक हैं, बहुत से लोग आपको सुनते हैं। और यहीं से मिस्टेक भी हुआ। जनरली एक हिंदू संत को संत बनने के लिए 15, 20, 25 साल तक तपस्या करना पड़ता है और किसी संत का शिष्य बनकर संतों के गुण सीखने पड़ते हैं। यूपी के सीएम, जिनका रियल नेम श्री अजय बिष्ट है, उनको योगी आदित्यनाथ बनने के लिए अपना घर परिवार सब त्याग करना पड़ा था और गोरखनाथ मंदिर में जाकर सालों तक साधु संतों के गुण सीखने पड़े थे। ठीक वैसे ही वृंदावन के प्रेमानंद महाराज जी, यहाँ तक कि सभी जगत गुरु के साथ भी यही होता है। उनको शास्त्र, पुराण, उपनिषद, मंत्रों की शिक्षा लेनी पड़ती है, तब वो इस लायक बनते हैं कि उन्हें हिंदुओं का धर्म गुरु कहा जाए। लेकिन अभिनव के पेरेंट्स ने सोचा कौन ले इतना टेंशन। उन्होंने चूज किया बाबा बनने का शॉर्टकट तरीका, जिसमें उनको बस अलग अलग मंदिरों में जाकर 15 से 20 सेकंड के रील्स बनाने थे और फेम पाना था। क्योंकि ये तरीका पिछले 2-3 साल से काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। रील बनाओ, फेम पाओ, बाबा बन जाओ। अब इसमें नुकसान ये है कि ऐसे बाबाओं के पास कोई नॉलेज नहीं होता और ये अक्सर विवादों में फंस जाते हैं, जिसमें नाम खराब होता है तो वो हिंदुओं का। और फिर यही बाबा रिलीजन को सामने लाकर अपने आप को डिफेंड भी कर लेते हैं। और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो इतना सोच नहीं पाते, वो इनके फुल सपोर्ट में भी रहते हैं। अब ये कमेंट देखो, ये मुझे अभिनव के एक रील पे दिखा, जो कि अभिनव ने पिन भी किया था। इसमें कोई बोल रहा है कि जो लोग अपने बच्चों को गंदे सॉन्ग्स पे डांस करवाते हैं, उनसे तो कई गुना बेहतर है अभिनव के पापा। ये एक तरीका है अपने आप को डिफेंड करने का। अब इसको लोग समझ नहीं पाते। ठीक ऐसे ही जब एक बार अनिरुद्धाचार्य जी से क्वेश्चन किया गया था कि आप तो मोह माया त्यागने की बात करते हैं और खुद 4 से 5 करोड़ की कार से चलते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया था कि जब बॉलीवुड के एक्टर्स दारू गांजा पीने वाले महंगी कार में घूम सकते हैं, तो एक बाबा के महंगी कार में चलने से आपको इतनी समस्या क्यों होती है।
देखो, ये दोनों जवाब सुनकर आपको लगेगा कि बात तो सही है। ये असल में एक बात को डाइवर्ट करने का एक तरीका है, जिसमें अपनी कमी को छिपाने के लिए किसी खराब चीज़ से अपना कंपैरिजन कर दो। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अनिल एंड मुकेश दो फ्रेंड्स हैं। अनिल ने मुकेश से बोला कि तुम मुझे 1 लाख दो और मैं तुम्हें आईफोन 16 का टॉप वर्जन दूंगा। मुकेश ने 1 लाख दिए। अनिल ने 40,000 का कोई फ़ोन ले आकर मुकेश को दे दिया। अब मुकेश ने क्वेश्चन किया कि भैया ये क्या है, ये कौन सा फ़ोन ला के दे दिए हो। अब अनिल बोल देगा कि 10-15 हज़ार वाले फ़ोन से तो कई गुना बेटर है ये वाला फ़ोन। अब यहाँ बात तो सही है, 15 हज़ार वाले फ़ोन से तो ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसने पैसा तो आईफोन के लिए दिया था। ठीक वैसे ही ये बाबा भी करते हैं। ये आपसे रिस्पेक्ट तो लेंगे पूरा भगवान लेवल का। जैसे आप भगवान की पूजा करते हैं, ठीक वैसे भी लोग इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इनकी पूजा करते हैं। कथाओं में ये ऊंचे सिंहासन पे बैठे होते हैं और कई लोग तो इनको भगवान का अवतार भी बता देते हैं। लेकिन जब कोई इनसे क्वेश्चन करता है तो ये अपना कंपैरिजन किसी दारूबाज बॉलीवुड एक्टर से करके अपने आप को अच्छा बना लेंगे और अपने आप को डिफेंड कर लेंगे। और ये सब बातें आम लोग समझ नहीं पाते। अभिनव की फैमिली से गलती ये हुआ कि इन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा इसको पॉपुलैरिटी देने की कोशिश की। रटा रटाया जवाब हर इंटरव्यू में दिया। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। ये वीडियो देखो, वृंदावन में अभिनव को जबरदस्ती लाइन में आगे बैठा रही है उनकी मम्मी, जिससे इंस्टा के लिए वीडियो बनाया जा सके। पॉडकास्ट में जाकर रटा रटाया जवाब देना, हर जगह वही सेम जवाब। पॉडकास्ट में कुछ डिफरेंट क्वेश्चन आ गया तो अभिनव के पास कोई जवाब नहीं होता था, जिससे अभिनव लोगों के निशाने पर आ गया और इसके सभी वीडियोस देखकर ओवर एक्टिंग एंड बनावटपन नजर आने लगा। अननेसेसरी का नाचना, जरूरत से ज्यादा भगवान का नाम लेना। सो आपने देखा कितना ज्यादा ओवर एक्टिंग दिख रहा था। अब वो तो बच्चा है, उसके पेरेंट्स ने जो उसे करवाया उसने किया, लेकिन नेचुरल वे में एक्टिंग नहीं कर पाया तो लोगों को डाउट होने लगा। इसी बीच ये चिकन वाली वीडियो कहीं से लीक हो गई। जो लड्डू गोपाल जी रखते हैं घर में और नॉनवेज खाते हैं, क्या सही है? आपके घर में सबसे प्रिय कौन है? मेरी बेटी। आप उसको मान करके खा सकते हैं? नहीं। तो वो भी तो किसी का परिवार है, आप उसको मान करके कैसे खा सकते हैं? अच्छा, हमको सिखा दिया है। झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, खाना बनाती है गरम गरम। खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। फिर संत रामभद्राचार्य जी ने इसे स्टेज से बाहर जाने को कहा। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पर इनको मर्यादा है मेरी। और इसीलिए जाने को बोला क्योंकि वहाँ पर लोग आस्था के साथ वहाँ पर बैठे रहते हैं। वहाँ ओवर एक्टिंग करने से लोगों को गुस्सा आता है और उनको भी गुस्सा आया। कभी भी जब आप गलत तरीके से आपको सक्सेस मिल रही हो तो उसको ज़्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए और उसके दिखावा से बचना चाहिए, नहीं तो हाईलाइट होते ही आपको एक्सपोज होने में टाइम नहीं लगेगा। आपको याद होगा इस साल एक फेक IAS पूजा खेड़कर ने सिलेक्शन लिया था और वो पकड़ी भी ना जाती, लेकिन वो जिस ऑफिस में काम कर रही थी वहाँ पे उन्होंने शो ऑफ करना स्टार्ट कर दिया। गाड़ी में नीली बत्ती, सेपरेट ऑफिस, गनर की डिमांड करने लगी। फिर वो हाईलाइट हो गई और पता चला कि इन्होंने तो फेक हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट लगाकर सिलेक्शन लिया है और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद अब उनको IAS से हटा दिया गया है। और अभी रामभद्राचार्य जी ने अभिनव के बारे में कुछ ऐसा कहा। इतना मूर्ख लड़का है वो, उसके साथ पढ़ता, शिष्टता से उसको बोलने का मायना नहीं। बच्चे जब कथावाचक बनते हैं तो उनके पास कोई नॉलेज नहीं होता, फिर वो बाद में फंस जाते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।